तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीनियर वांग अब दोबारा इस फॉर्म में आते हुए मूशेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब इसके इस फॉर्म को देखकर अब मूशेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और सिंपली मूशेंग अपने स्वॉर्ड से इनके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। तब दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, मगर सीनियर वांग अपनी जगह से भी नहीं हिलते और इसी धुएं के बीच में अंधाधुन अपने सारे पंचों को बरसाना शुरू कर देते हैं। तब ये सब देख के जून बहुत ही डर जाती है और अपने मास्टर को ये मैच रोकने के लिए कहती है, मगर तभी मूशेंग अपनी सुपर स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए सीधे सीनियर वांग के पीछे आ जाता है, जिस पर सीनियर वांग अब रुकते हुए क्या देखिए तो तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो, वाकई में मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाया। तब मूशेंग बहुत ही सीरियस होते हुए क्या था सीनियर अब जो अटैक करने वाला वो मेरा सबसे पावरफुल ब्लो होगा। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते तो फिर अपने सेकंड या फिर थर्ड मास्टर सोल का भी यूज कर लीजिए। जिस पर सीनियर वांग कह रहे कि मुझे क्या करना ये मैं खुद ही देख लूंगा, तुम सिर्फ अपने अटैक करने पे ध्यान दो। जिस पर मूशेंग भी अब ओके कहते हुए अपने मास्टर सोल को अपेयर कर लेता है और फिर अपने पावर्स को जनरेट करते हुए यहाँ पे अपने अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब मूशेंग के पावर्स को देखकर ये सीनियर भी अब शॉक हो जाते हैं, मतलब पटाखा एल्डर को छोड़ के, क्योंकि इसे मूशेंग के ऊपर पहले से ही भरोसा था। जिस पर अब मूशेंग अपने अटैक को कम्प्लीटली क्रिएट कर लेता है। तब इस अटैक के साथ बगैर किसी देरी के मूशेंग भी सीधे सीनियर वांग की ओर बढ़ जाता है, जिस पर सीनियर वांग भी अब हंसते हुए अपने पावर से जनरेट करना शुरू कर देते हैं और फिर मूशेंग के आने से पहले अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जैसे मूशेंग अपने अटैक के साथ इनके बैरियर पे अटैक करता है तो बस कुछ ही सेकंड के अंदर सीनियर वांग का ये बैरियर ब्रेक हो जाता है, जिसे देखकर खुद सीनियर वांग भी शॉक हो जाते हैं। तब मूशेंग कह रहा है सीनियर अगर अब भी आपने अपने सेकंड सोल का यूज नहीं किया तब तो आप डिफीट हो गए, तो बताइए अब हार मानना पसंद करेंगे या फिर फाइट करना। जिसे सुनते ही सीनियर वांग अपने सेकंड मास्टर सोल हेवनली स्पेयर को भी अपेयर कर लेते हैं। तब मूशेंग अपने 15 ब्लेड शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से हजारों शॉट सीधे सीनियर वांग की ओर जाने लगते हैं। तब इस अटैक को रोकने के लिए सीनियर वांग अपने हेवनली स्पेयर से अपने सामने एक एनर्जी फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं, मगर ऐसा करने में इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है और फिर ये खुद से कहता है कि आखिर ये लड़का ये सब कैसे कर रहा है। जिस पर मूशेंग चिल्लाते हुए कहता है कि आपका सेकंड मास्टर सोल भी डिफीट हुआ। तब इतना कहते ही मूशेंग अब थंडर स्वॉर्ड अटैक को क्रिएट करता है, जो बगैर किसी डिले के दोबारा से सीनियर वांग की ओर चला जाता है। इस अटैक को सीनियर वांग अब कुछ देर तक होल्ड कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड मूशेंग के अटैक के सामने इनका ये मास्टर सोल भी नहीं टिक पाता है, जिसकी वजह से सीनियर वांग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तब मूशेंग कहता है कि जल्दी से थर्ड मास्टर सोल का यूज कीजिए वरना आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। जिस पर सीनियर वांग कहते हैं कि आने दो, मैं तुम्हारी इस अटैक से नहीं डरता, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा अटैक मुझे कितना इंजर्ड कर पाता है। तब इतना सुनते ही मूशेंग अपने अटैक को सीधे सीनियर वांग की ओर कर देता है, जो बहुत ही जोरों से आखिर नहीं लगता और यहाँ पे एक एनर्जी का धमाका होना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर मिंग अब हंसते हुए कहता है कि आखिर ये जोंग कर क्या रहा है, पहले तो कभी मैंने इसे इतना लाचार नहीं देखा था। जिस पर ये ओल्ड मैन अब अफेयर होते हुए कहता है कि ये सब उसके अंदर मौजूद उस हेवनली पावर का कमाल है, उसका हर अटैक एंसेंट फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है। तब जैसे इधर का माहौल शांत होता है तो हम देखते हैं कि फाइट की वजह से ये दोनों ही बहुत इंजर्ड और थक चुके थे। जिस पर अब सामने मौजूद डिसाइबल कहता है कि इसने सच में सीनियर को डिफीट कर दिया। तब सीनियर वांग अब हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ, पहली बार देखा है किसी ने मेरे दो मास्टर सोल से मुझे डिफीट किया। ब्रदर मूशेंग, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगे? जिस पर मूशेंग भी ओके कहता है। तब इधर एल्डर गोल्डन गॉड ऑफ वेल्थ मूशेंग की ओर देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस लड़के का स्वॉर्ड स्टाइल तो काफी अलग है, मैंने शायद कुछ पुरानी किताबों में ऐसे स्टाइल को देखा था। जिस पर अब वांग बहुत ही फनी तरीके से मूशेंग को लेके जाते हुए कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ पियोगे, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मेरे टक्कर का बंदा मिला। तब मूशेंग अब गिरते पड़ते हुए कहता है कि रुक जाइए, मैं खुद से ही चला जाऊंगा। जिस पर सीनियर वांग अब मूशेंग को घसीट के लेके जाते हुए कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मैं ही तुम्हें आराम से ले जाऊंगा। लेकिन मूशेंग बहुत ही ज्यादा थक जाने की वजह से अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जिस पर जूना मूशेंग के पास आते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तब मूशेंग कहता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज मुझे ऐसे घसीटना बंद करो। जिस पर वांग अब जून के पास आता है और फिर मूशेंग को उठाते हुए कहता है कि इसे मुझे दो। जिसके बाद वांग मूशेंग को लेके यहाँ से जाने लगता है और अब सीन चेंज होता है। हम देखिए तीनों बाहर एक प्लेस में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर अब जॉन्ग पूछता है कि तुम मिंगसन से फाइट कर चुके हो, बताओ तुम्हें कैसा लगा? तब मूशेंग कहता है कि ठीक ही था, वो भी मुझे आप ही के लेवल का पर्सन लगा। जिस पर सीने जाओ कहता है कि वो इस सेट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसाइबल में से एक है, बहुत टाइम पहले मैंने उससे फाइट की थी लेकिन तब वो मुझसे हार गया था, मगर अब कुछ ही समय उसकी शक्तियां बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बढ़ी है। तब मूशेंग इस बात पे अभी कुछ भी नहीं कहता है। जिस पर सीने वांग आगे बताते हुए कहता है कि उसी की तरह इस सेट में कुछ और डिसाइबल्स है जिन्हें तुम बेस्ट ऑफ बेस्ट या फिर टॉप 5 डिसाइबल्स कह सकते हो। जब वो लोग ये सुनेंगे तुमने मुझे डिफीट किया है तो वो लोग तुम्हारे पास जरूर आएंगे, इसीलिए अब अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल अननोन पर्सन आई जो तुम्हें चैलेंज करे तो समझ जाना कि वो लोग वही है। तब मूशेंग कह रहा है ठीक है, सीनियर से इंट्रोडक्शन का इससे बेस्ट तरीका क्या होगा? जिसे सुना सीनियर वांग अब हंसते हुए कह रहा है ठीक है, चलो पीना शुरू करो, तुम्हें जो मुझे बेसिक जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी।
तब मूशेंग भी अभी कहते हुए पीना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में पीते पीते भंड भी हो जाता है। जिस पर सीने वांग अब यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि जून इसे इसके कमरे में ले जा, मैं अब बाद में इससे मिलूंगा। तब अब जून मूशेंग को उठा के उसके कमरे की ओर ले जाने लगती है, जिसके बाद इसे बेड में लेटा के अच्छे से ढक भी देती है। और अब मूशेंग ऐसे सोया हो देख के जून बहुत ही ब्लश करने लगती है, जिसके बाद बहुत ही जल्दबाजी में जून मूशेंग के गाल में एक किस कर देती है। तब ये देखकर कीनो बिल्कुल हम लोग की तरह ही रिएक्शन देते हुए कहता है कि क्या बात है, इस गधे को ये लड़की पसंद करती है। चलो मैं जल्दी से ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में मूशेंग को भी दिखाऊंगा। तब जून मूशेंग के पास से उठ के जाते हुए कहती है ठीक है अब तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे अब बाद में मिलते हो। जिसे देखते हुए कीनो कहता है कि ये क्या हुआ, ये फिल्म तो बनने से पहले ही खत्म हो गई। और फिर कीनो मूशेंग के पास आगे तबड़ा तोड़ इसके ऊपर पंच बरसाते हुए कहता है कि गधे उठ भी जाओ, तुम्हारी वजह से मैं और ऑडियंस आज एक अच्छा शो नहीं देख पाए। गाइस कीनो किस शो की बात कर रहा है वो आप लोग समझ जाओ। तब अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूशेंग नींद से जागते हुए कहता है कि आखिर मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। तब कीनो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर कीनो मूशेंग से पूछता है क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था। तब मूशेंग कहता है कि मैं तो नशे में धुत था, मुझे याद कैसे रहेगा। जिस पर कीनो थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए कहता है कि वो लड़की है ना जो उसने कल रात तुम्हारे साथ कुछ किया था। तब मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से शौक होते हुए कहता है कि नहीं कह दो ये झूठ है। जिस पर अब इतना कहते मूशेंग शर्म के मारे चारों तरफ यहाँ वहाँ लौटने लगता है और लौटते हुए कीनो से पूछता है क्या तुमने सब देख लिया। तब कीनो कहता है गधे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक किस हुआ था वो भी गाल में। जिस पर अब इतना कहते कीनो मूशेंग को पीछे की दीवार में झटक देता है। तब मूशेंग कहता है ठहर की शर्म नहीं आती किसी को किस करते हुए देखते हो। जिस पर कीनो बहुत ही सेवेज स्टाइल में जवाब देते हुए कहता है कि जब किसी को देने में शर्म नहीं आ रही तो फिर हमें देखने में कैसे शर्म। तब मूशेंग कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस पर अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे पपेट मास्टर भी आ जाता है, जो अब मूशेंग से कहता है बाहर तुमसे मिलने कोई आया है। तब मूशेंग कहता है कि अभी मुझे किसी से भी नहीं मिलना, जो भी है उसे कहो कि वो बाद में आए। जिस पर पपेट मास्टर अब यही सेम बात बाहर जाके इस पर्सन को कह देता है। तब ये लड़का अपने मन में कहता है कि मूशेंग अभी तो तुम बच गए, तुम्हारे साथ अभी ये मास्टर है इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर तभी कोई और पर्सन सीधे मूशेंग के कमरे की ओर बढ़ जाता है। तब इस पर्सन की ओर देखते हुए ये लड़का कहता है कि ये तो मिंगियन है, मगर इस अकेडमी का टॉप सीनियर डिसेबल मूशेंग के कमरे की ओर क्यों जा रहा है। जिस पर ये सीनियर पपेट मास्टर से बगैर कोई परमिशन लिए सीधे मूशेंग के कमरे की ओर जाने लगता है। तब पपेट मास्टर से आवाज देते हुए कहता है कि लड़के वहीं पे रुक जाओ। जिससे सुनते ये लड़का सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल रेडी हो जाता है। तब पपेट मास्टर भी अपने पावर से यूज करते हुए अपने बहुत सारे पपेट्स को सीधे इसकी ओर भेज देते हैं, मगर ये लड़का भी अपने स्वॉर्ड टेक्निक से यूज करते हुए बस एक ही झटके में सारे पपेट्स को काट देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।